नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस अपने स्कूल विकेश यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में अब आरबीएससी जो एग्जाम्स करवा रही है, कंपटीशन एग्जाम्स जो हो रहे हैं उनके लिए उन्होंने एक नई व्यवस्था प्रारंभ की है, जो कि रोडवेज बस में फ्री जो टिकट विद्यार्थियों को मिलती है, तो उसके लिए उन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक साइट यहाँ पर आरएससीआईटी के द्वारा ये रोडवेज बस पर फ्री टिकट प्राप्त करने के लिए आपको एक रिसिप्ट लेकर जानी होगी। उसी से संबंधित जानकारी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, जिससे कि आपको पूरी जानकारी सटीकता से और सही रूप में मिले, जिससे कि आपको बार बार भटकना न पड़े अलग अलग जगह जाकर। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप करे वीडियो को देखें, जिससे कि आपको जानकारी सही तरीके से प्राप्त हो। आपको गूगल ओपन करना है, वहां पर जाकर आपको गूगल पे लिखना है रोडवेज बस। वहां पर आपको लिखना है रोडवेज बस, ये आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद में आपको क्या करना है, ये आपके सामने पोर्टल खुलकर आएगा। स्टेट पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, जिसमें आरएसआरटीसी टिकट बुकिंग वाला ये पोर्टल आपके सामने खुलकर आएगा। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये इंटरफेस निकल कर आएगा। ये आरएसआरटीसी की एक प्रमुख साइट आ गई है। इसमें आपको क्या करना है कि प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए जो पंजीयन पोर्टल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए पंजीयन पोर्टल, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये पोर्टल खुलकर आएगा। सामने रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर कंपटीशन एग्जाम, ये आने के बाद में आपको यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर फीड करने हैं। वही मोबाइल नंबर आपको फीड करने हैं, ध्यान रखिए, जो कि आपने फॉर्म अप्लाई करते समय डाले थे। तो ये आप यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देना, फिर यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना। जैसे आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे, तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वह ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज करना है। ओटीपी दर्ज करने के बाद में आपको वेरीफाई ओटीपी इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर कंपटीशन एग्जाम, यहाँ पर कैंडिडेट इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी। आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम में जो आपकी एग्जाम में अप्लाई फॉर्म करते समय जो फर्स्ट नेम था, वह आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल देना है। फिर आपको यहाँ पर मिडिल नेम लिखना है, फिर यहाँ पर आपको लास्ट नेम लिख देना है। ये लिख देने के बाद में आपको यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना है। यदि आप पुरुष है तो आपको मेल सेलेक्ट करना है, यदि आप महिला है तो आपको फीमेल सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको आधार नंबर फीड करने हैं और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी फीड करनी है। यह सभी जानकारी वही है जो कि आपने फॉर्म अप्लाई करते समय अपने फॉर्म में डाली थी, वो की वही पूरी की जानकारी आपको यहाँ पर फीड करनी है। फिर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे, ये जानकारी आपके सामने आएगी, इंटरफेस निकल कर आएगा। ये आपने जैसे मैंने बताया आपको कैंडिडेट इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर हमने पूरी फीड कर दी, फिर नेक्स्ट पर दबाए, ये इंटरफेस आपके सामने आया। यहाँ पर है एग्जाम इंफॉर्मेशन। एग्जाम इंफॉर्मेशन आपको भरनी है कि आपके एग्जाम कब है, रोल नंबर क्या है, एग्जाम डेट कब है, समय कौन सा है, वह जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। तो जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर हमारे रोल नंबर, फिर एग्जाम का नाम, हमारी एग्जाम कौन सी है। तो हमारी एग्जाम जैसे मान लेते हैं स्कूल लेक्चरर एंड कोच वाली है, तो जो कि अभी चल रही है, तो वह एग्जाम आपको यहाँ पर फीड कर देनी, एग्जाम नेम। फिर आपको एग्जाम डेट है, ये आपकी एग्जाम कब होगी, ये विषय ध्यान रखना। जैसे हमारी एग्जाम है वो 3/6/2026 को होगी, तो हमने यहाँ पर फीड कर दिया 3/6/2026 को हमारी एग्जाम होगी। और एग्जाम का समय भी अपने यहाँ पर डाल दिया कि 10 बजे एग्जाम होगी। फिर आपको क्या करना है, अपलोड एडमिट कार्ड। अपलोड एडमिट कार्ड पर आपको फाइल चुनना है। जैसे आप फाइल चुनोगे, तो आपके सामने इंटरफेस खुलकर आएगा। ओपन करने के लिए वह फाइल आपको यहाँ पर डाल देनी है। ये ध्यान रखना, जो फाइल आप चुनते हैं वह यदि आपकी पीडीएफ फाइल है तो आपको 500 केबी से छोटी होनी चाहिए। यदि जेपीजी फाइल है वो भी 500 केबी या 500 केबी से छोटी होनी चाहिए। यदि आपने पीएनजी फाइल अपने फोन में या लैपटॉप में सेव की हुई है, तो वह भी आपकी 500 केबी या 500 केबी से छोटी होनी चाहिए। इससे यदि बड़ी आपकी फाइल होगी तो वह आपकी अपलोड नहीं हो पाएगी। इसलिए विशेष ध्यान रखें, फाइल चुनने से पहले आप यह देख ले
कि यदि आप पीडीएफ सेव करें तो उसकी साइज क्या है, पीडीएफ, जेपीजी और पीएनजी, इनमें यदि आप कोई सी भी आपके लैपटॉप या फोन में है तो उसकी साइज जरूर देख ले कि वह 500 केबी से छोटी होनी चाहिए। 500 केबी से यदि बड़ी है तो वह फाइल आपकी यहाँ पर अपलोड नहीं होगी, इसलिए विशेष ध्यान रखिए 500 केबी से छोटी होनी चाहिए फाइल। जैसे आप फाइल यहाँ पर अपलोड कर दोगे तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट ट्रिम पर क्लिक करना है। एक्सेप्ट ट्रिम पर क्लिक करने के बाद में आपको वेरीफाई एंड रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में ये वाला इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर नीचे की तरफ आपके ये रजिस्ट्रेटेड एग्जाम्स फॉर दिस मोबाइल नंबर हो जाएगा कि भाई आपने इस मोबाइल नंबर से आपकी एग्जाम टिकट प्राप्त करने के लिए आपने ये मोबाइल नंबर दिए। यहाँ पर आपके रोल नंबर आ जाएंगे, यहाँ पर एग्जाम नेम आ जाएगा, जैसे हमारी एग्जाम स्कूल लेक्चरर एंड कोच सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट वाली है एग्जाम 2025, ये पूरा नाम है एग्जाम का। और यहाँ पर एग्जाम डेट है 3/6/2026 को ये आपकी एग्जाम लगेगी। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑन यानी कि रजिस्ट्रेड ऑन है कि आपने कौन से दिन ये जो रिसिप्ट प्राप्त करने के लिए, टिकट जो रिसिप्ट है वो प्राप्त करने के लिए आपने आवेदन किया था, तो वह आवेदन आपने 31/5/2026 को इस प्रकार से आपको आपके सामने आएगा कि आपने कब ये फ्री टिकट की प्रक्रिया की थी। फिर आपके सामने जब आपको ये रिसिप्ट कैसे प्राप्त करनी, तो फिर से आपको वापस होम पेज पर जाना है। फिर आपको जब रिसिप्ट प्राप्त करनी है, रीप्रिंट रिसिप्ट प्राप्त करनी है, तो आपको रीप्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में ये वाला ऑप्शन आपके सामने खुलकर आएगा, ये इंटरफेस आएगा, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, ये वाला इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर अपने रोल नंबर डालने, नीचे की तरफ आपके मोबाइल नंबर आपको डालने, फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में ये वाला इंटरफेस आएगा, ये आपकी कंपटीशन एग्जाम रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। आपको इस रिसिप्ट की मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस रिसिप्ट की आपको पीडीएफ है वो अपने फोन या लैपटॉप में सेव कर लेनी है। जब आप कहीं भी ई मित्र वगैरह पर आप जाए तो वहां पर आपको ये वाली रिसिप्ट आपको निकलवानी है। यहाँ पर आपके स्टूडेंट नेम आ जाएगा, यहाँ पर रोल नंबर आ जाएगा, यहाँ पर एग्जाम नेम आ जाएगा, इधर मोबाइल नंबर है, एग्जाम डेट जो कि आपने चुना है, एग्जाम डेट कब होगी आपकी एग्जाम हुआ वाली एग्जाम डेट आ जाएगी। और यहाँ पर आपने कब रजिस्ट्रेशन किया था रिसिप्ट के लिए, फ्री टिकट के लिए, तो ये वाली रजिस्ट्रेशन डेट आ जाएगी। और ये आपको प्रक्रिया पूरी ध्यान पूर्वक से करना है, कोई भी प्रकार की गलती यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, गलती की गुंजाइश भी नहीं आपको करनी चाहिए। ये का प्रक्रिया जो पूरी आपको ध्यान पूर्वक करनी है। जैसे ये रिसिप्ट है आपके सामने आए तो इसे आप फोन में या लैपटॉप में सेव कर ले, जिससे कि आपको किसी दिक्कत की परेशानी की सामना ना करना पड़े। फिर जैसे आपको ने यह सेव कर लिया, अब यदि आपकी एक ही जैसे ये स्कूल लेक्चरर वाली एग्जाम है तो इसकी क्या होती है, दो एग्जाम होती है, अलग अलग दिन भी होती है या एक दिन में होती है, तो दो एग्जाम है। तो आपको क्या करना है, दोबारा एक और अगले दिन की जो एग्जाम है तो उसकी भी आपके पास रिसिप्ट होनी चाहिए। जैसे उसकी प्रक्रिया कैसे करनी है आइए जानते हैं। अब आपको क्या करना है, फिर से मोबाइल नंबर पर डालने हैं, यहाँ पर फिर से सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है, वही प्रक्रिया है। यहाँ पर आपको ओटीपी है जो इंटर कर देनी है, ओटीपी को वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद में ये आपके फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर चुना हुआ, आधार नंबर, ईमेल, ये सभी अपलोड आएंगे। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके रोल नंबर लिखे हुए आएंगे, एग्जाम नेम लिखा हुआ आएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप अब दूसरे एग्जाम की देने के लिए एडमिट कार्ड चाहते हैं, वो एडमिट क्या कट गया, वो रिसिप्ट जो टिकट वाली, तो उसके लिए आपको नई डेट यहाँ पर डालनी है। जैसे कि अब हमारे एग्जाम 5/6/2026 को होगी तो हम वह दिनांक यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर समय आपको उसी दिनांक वाला चुनना है जब आपकी एग्जाम होगी। फिर से आपको फाइल चुन लेनी है। एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको वेरीफाई रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई एंड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे, ये नीचे की तरफ आपकी एग्जाम है वो पूरी जानकारी आ जाएगी। रजिस्ट्रेड एग्जाम रिकॉर्ड्स आ जाएगा कि आपने जो दूसरी एग्जाम है उसके लिए ये वाली है कि जो पहली एग्जाम तो थी आपको 3/6/2026 को है, दूसरी वाली एग्जाम उसी एक परीक्षा की वह आपको 5/6/2026 को लगेगी। तो इस पर आपको क्या करना, प्रिंट पर क्लिक करेंगे। जैसे प्रिंट पर क्लिक करोगे तो ये आपकी
प्रिंट है जो कि यहाँ पर एक ही परीक्षा की आती है, इसलिए इसको भी आपको क्या है सेव करके रख लेना है कि भाई अब आपके एग्जाम क्या है 5 तारीख को होने वाली है, 5/6/2026 को होगी। इधर स्टूडेंट नाम हो जाएगा, इधर रोल नंबर हो जाएंगे, इधर एग्जाम नाम, इधर एग्जाम डेट, मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन डेट। तो इस प्रकार से आप दो, यदि आपके एग्जाम है तो दोनों रिसिप्ट आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे की जो ये महत्वपूर्ण निर्देश है, टिकट आपको प्राप्त करे फ्री वाली कंपटीशन एग्जाम के उद्देश्य से, तो ये आपके महत्वपूर्ण निर्देश भी आपको ध्यान में रखना है, जिससे कि कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो सके। यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए है सरकार ने कि निःशुल्क यात्रा के लिए पंजीकरण परीक्षा के समय से केवल 36 घंटे पहले तक ही किया जा सकता है। यदि आपके पास 36 घंटे का समय है, तभी आप इस प्रकार की प्रक्रिया, फ्री टिकट की प्रक्रिया आप अपना सकते हैं। यदि 36 घंटे का समय निकल गया, फिर आपको फ्री टिकट वाली ये प्रक्रिया आप नहीं अपना सकते हो एग्जाम के लिए। इसलिए विशेष ध्यान रखें, आलस्य बिल्कुल ना बरते, 36 घंटे पहले ही यह प्रक्रिया पूरी कर ले, जिससे कि कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। परीक्षा से 2 दिन पहले से लेकर परीक्षा के 2 दिन बाद तक, यानी 5 दिनों की अवधि के भीतर ही निःशुल्क यात्रा की अनुमति है। कृपया ध्यान दें कि यह निःशुल्क यात्रा केवल परीक्षा के उद्देश्य ही अनुमत है, यानी परीक्षा के उद्देश्य से ही आपको इस प्रकार की यात्रा के लिए अप्लाई करना है। आगे है, अपलोड किए गए एडमिट कार्ड पर उम्मीदवार की जानकारी जैसे रोल नंबर, नाम, फोटो आदि स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। ये ना होना चाहिए कि जो आपने फाइल अपलोड की है वह धुंधली हो। आपको फाइल जो भी अपलोड करे, पीडीएफ हो, जेपीजी फाइल हो या पीएनजी फाइल हो, वो बिल्कुल साफ दिखाई देनी चाहिए। उसमें रोल नंबर, नाम, फोटो आदि सभी स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। ये आप विशेष ध्यान रखें। उम्मीदवार को यात्रा के समय एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी साथ रखना अनिवार्य है, जैसे कंडक्टर द्वारा एकत्रित किया जाएगा। जिसे क्या है, कंडक्टर साहब है वो एकत्रित करेंगे, इसलिए आपको एडमिट कार्ड की 5-6 कॉपी आपके साथ रखनी चाहिए। और जो ये रिसिप्ट है टिकट वाली, ये भी आपको साथ रखनी चाहिए। यदि कंडक्टर जी आपसे मांगे रिसिप्ट टिकट वाली, तो आप उनको दे सके। पोर्टल पर प्रस्तुत की गई किसी भी प्रकार की गलत या भ्रामक जानकारी के लिए उम्मीदवार स्वयं उत्तरदायी होगा। गलत एडमिट कार्ड अपलोड करने वाले उम्मीदवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें, जब भी आप अपना एडमिट कार्ड अपलोड करें, तो सही से एडमिट कार्ड को सही तरीके से चुनकर आपको अपलोड करना है। ऐसे उम्मीदवार के मोबाइल नंबर पोर्टल पर स्थायी रूप से निष्क्रिय या ब्लॉक कर दिए जाएंगे और भविष्य में उन्हें किसी भी प्रकार की निःशुल्क यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए ये विशेष ध्यान रखें कि आपने कौन से एडमिट कार्ड आपको चुनना है, कौन से आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वही आपको एडमिट कार्ड यहाँ पर चुनना है। इसमें किसी भी प्रकार की गलती की गुंजाइश नहीं बरती जाएगी। तो आप विशेष ध्यान रखें महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का। आज के लिए आप इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगता है? यदि वीडियो आपको एजुकेशनल लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। यदि आपको कोई भी इस प्रकार की जानकारी जो आपको समझ में नहीं आई है, तो आप वापस हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम जरूर आपके कमेंट का उत्तर देंगे और आपको सही जानकारी प्रदान करने के लिए हमेशा आपके लिए खड़े हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। इसी तरह की एजुकेशनल जानकारी और नॉलेजेबल जो जानकारी है वो आपके सामने हम लेकर आते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।